बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे भौतिकी। भौतिकी फिजिक्स में हम लोग पढ़ चुके हैं गति। क्या पढ़ चुके हैं? गति है ना। तो गति ये फिजिक्स के अंतर्गत आता है। किसमें? फिजिक्स में। ठीक है, तो गति के नियम हम लोग पढ़ चुके हैं। सुनो इधर, गति चैप्टर में जो हम लोग पढ़े थे उस दिन हम लोग पढ़े थे, क्या क्या पढ़े थे? दूरी, चाल, विस्थापन और त्वरण, ये सब हम बता चुके हैं। अब हम ये जानते हैं कि जो, सुनो इधर, भौतिकी का पिता किसे कहा जाता है? भौतिकी का जनक। पिता का मतलब जनक, जन्म देने वाला। कहां से शुरू हुआ? सर आइजैक न्यूटन, ये इंग्लैंड के एक वैज्ञानिक थे। इंग्लैंड के, कहां के? इंग्लैंड के। ठीक है, इसका जन्म 4 जनवरी 1643 में हुआ था। 4 जनवरी 1643 में। लेकिन कहीं कहीं आपको 25 दिसंबर 1642 मिलेगा। इसका मतलब है ये 10 दिनों का डिफरेंट मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि इंग्लैंड में एक ग्रेगोरियन कैलेंडर था, उसमें जो 25 दिसंबर वो अपनाया नहीं गया था। इसके लिए कहीं कहीं आपको 4 जनवरी 1643 मिलेगा, बाद में कहीं 25 दिसंबर 1642 मिलेगा। क्योंकि 25 दिसंबर को क्रिसमस डे मनाया जाता है, क्रिसमस का, उसी दिन इसका जन्मदिन जो है दर्ज है। ठीक है, तो ये जो सर आइजैक न्यूटन थे, ये इनके जो पिता थे वो बहुत बड़े किसान थे। ठीक है ना। जब इन्होंने अपना शिक्षा जो है कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पूरी की, उसके बाद गति के 3 नियम पढ़े हम लोग। गति के नियम, गुरुत्वाकर्षण बल पढ़े हैं। ये गुरुत्वाकर्षण बल वगैरह का जो खोज किया था इन्होंने ही किया था। इनको क्या कहा जाता है? भौतिकी का जनक कहा जाता है। दूसरा है भौतिकी का जनक गैलीलियो गैलीली, ये आधुनिक भौतिकी का जनक कहा जाता है। ये 15 फरवरी 1564 में इसका जन्म हुआ था। ये इटली में जन्म हुआ था। इटली के एक शहर है पीसा में एक झुकी हुई मीनार है, बहुत अद्भुत है। मतलब झुकी हुई मीनार देखेगा तो लगेगा कि गिर जाएगा, ऐसा मीनार है। तो वहां पे उसका जन्म हुआ। बहुत गरीब परिवार में हुआ था, बहुत ही गरीब परिवार में। उनके पिता बहुत ही गरीब थे। ये बचपन से पढ़ने में बहुत ही तेज थे। ठीक है ना। इन्होंने अपनी शिक्षा पूरा नहीं कर सके। बाद में उनके पिताजी पढ़ाई को छुड़वा दिया था, फिर काम में लगा दिया था। एक कपड़े की दुकान में काम करते थे, कपड़े के धंधे में काम करते थे। बहुत लाभ हुआ वहां पर, बहुत लाभ हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि इधर से ध्यान बोलो, बहुत फायदा हुआ। बाद में उन्होंने फिर से अपना शिक्षा शुरू की और पढ़ाई किया। बाद में इन्होंने क्या किया? दूरबीन जो हम लोग आज देखते हैं कि नहीं, दूरबीन से जहाज से दूरबीन देखते हैं ना, कहां की हो रहा है? दूरबीन उतना हजारों मीटर ऊपर से जहाज से देख लेते दूरबीन। तो दूरबीन का आविष्कार किसने किया? गैलीलियो गैलीली ने किया। ठीक है, नेक्स्ट, ये भौतिकी विज्ञान का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट है एल्बर्ट आइंस्टीन। कौन? एल्बर्ट आइंस्टीन। ये भी भौतिकी का जनक ही कहा जाता है। 14 मार्च 1879 का इसका जन्म हुआ। जर्मन में एक यहूदी परिवार में हुआ। जर्मन में एक यहूदी परिवार में हुआ था। इनके बारे में सुनिए, एल्बर्ट आइंस्टीन। क्या नाम है? एल्बर्ट आइंस्टीन। ये भी भौतिकी विज्ञान में जनक कहा जाता है। ये भी बहुत ही महान वैज्ञानिक रहे। इधर ध्यान से सुनिए आप लोग। इनका जन्म सबसे अलग था। ये जब जन्म हुआ था तो 4 साल तक ये कुछ नहीं बोलते थे। 4 साल तक कुछ नहीं बोलते थे। इनके माता पिता सोचे कि पता नहीं ये गूंगा है क्या। 4 साल तक जो कुछ बातचीत नहीं कर पाए, तो अचानक एक दिन क्या हुआ, डिनर करते समय इसने कुछ बोला कि सूप बहुत गर्म है। तो इनके पिताजी और माता जो थे सुने, बहुत शौक हो गए। बाद में इनका जो जन्म हुआ था, जन्म के बाद 4 साल तक इनका सर जो था बहुत बड़ा था, अजीब था, सब बच्चा से अलग था। समझ गया? तो अब बोलने में कठिनाई होता था इनको। अब बोलने में कठिनाई, जब इनके मृत्यु के पश्चात, सुनो इधर, मृत्यु के जो पश्चात इनका जो पैथोलॉजी में होता है, डॉक्टर वगैरह, उसका खोपड़ी निकाल लिया था। खोपड़ी के अंदर जो ब्रेन होता है ना, वो निकाल के रख लिया था गार्जियन की अनुमति के बिना। तो वो बहुत दिनों तक, सालों तक रखा रहा। बाद में इसके जो एल्बर्ट आइंस्टीन के जो पुत्र थे, उन्होंने अनुमति दिया। तो इसके दिमाग को जानते हैं 256 टुकड़ा किया गया। 256 टुकड़ा करके बाद में कहीं भेजा गया और उस पर शोध किया गया, सर्च किया गया कि इसका दिमाग इतना तेज कैसे था, कैसे बहुत तेज था। बाद में इसके ऊपर तो शोध हुआ। ये भी बहुत महान वैज्ञानिक रहे भौतिकी शास्त्र में। ठीक है, धन्यवाद।